ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2000 का। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक पाइप है जो कि एटमॉस्फेयर में हीट लॉस कर रहा है। जो पाइप है उसकी रेडियस है 0.1 मीटर, इनसाइड टेम्परेचर 400 के है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 300 के है। हम अज्यूम कर रहे हैं इस पाइप की लेंथ L है और ये एटमॉस्फेयर में जो हीट लॉस कर रहा है वो ये है। हीट लॉस ये कर रहा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर। जो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी वो कुछ इस तरह हो रही होगी और जो हीट ट्रांसफ़र के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो होगा इस पाइप का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ कन्वेक्शन हो रहा है, तो कन्वेक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। यहाँ H हमारे पास हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है जो कि 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, और एरिया जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 2 पाई आर एल। तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास अभी L की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने अज्यूम करी कि इस पाइप की कुछ लेंथ L है, तो हम उसको अपॉन में ले लेते हैं इस समय। और जो Q बाय L की वैल्यू फाइनली आ रही है वो है 628.31 वाट पर मीटर। ये है विदाउट इंसुलेशन की कहानी। फिर जब हम इंसुलेशन ऐड करते हैं तो एक ये पुराना पाइप है और ये हमने उसके ऊपर जो इंसुलेशन ऐड करी है वो कुछ इस तरह होगी। ये इसका फ्रंट व्यू है। तो हमने 50 मिलीमीटर की एक इंसुलेशन ऐड करी है, तो जो पाइप के अंदर जो हीट होगी वो पहले इस पाइप से कंडक्ट होगी, उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कन्वेक्शन होगा। तो इसके लिए हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के लिए फार्मूला होगा जो T ओवरऑल होगा डेल्टा T, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा ओवरऑल वो, और डिवाइडेड बाय R इफ़ेक्टिव जो कि हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होगा इफ़ेक्टिवली वो। तो यहाँ दो रेजिस्टेंस काम करेंगे, एक कंडक्शन का और एक कन्वेक्शन का। तो हमारे पास टेम्परेचर है जो कि हमारा पाइप का टेम्परेचर है और हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो यहाँ कंडक्शन रेजिस्टेंस जो होगा दो लेयर्स के बीच में वो होगा ln R2 बाई R1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एल के जो है वो हमारा जो एस्बेस्टॉस है, हमारा जो इंसुलेशन है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, और जो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होता है वो होता है H अप 1/HA। यहाँ एरिया जो है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया इंसुलेशन ऐड करने के बाद। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा टी वही है R इफ़ेक्टिव। यहाँ पे जो हमारे रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में जब दो रेजिस्टेंस होते हैं वो ऐड होते हैं, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है, थर्मल कंडक्टिविटी में भी वैसे ही होते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड होंगे, हमने वैल्यूज़ पुट करी हैं नीचे, और यहाँ से हम L कॉमन ले लेके ऊपर ले लेंगे, और हमें L की वैल्यू अभी पता नहीं क्योंकि हमने L अज्यूम करी है कि इस पाइप की कोई लेंथ L है, तो हमने उसको अपॉन में लिया है। वैल्यूज़ सॉल्व करने के बाद आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 425.25 आ रही है। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया था परसेंटेज रिडक्शन इन द रेट ऑफ हीट लॉस। हमारे पास विदाउट इंसुलेशन हीट लॉस हो रही थी इतनी 628 वाट पर मीटर, और इंसुलेशन ऐड करने के बाद अब हीट लॉस हो रही है इतनी। तो हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है मॉड के अंदर न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने वैल्यू पुट करी है और हमारे पास आंसर आ रहा है 32.32%।